ट्रक के अंदर जो भी छुपा है हथियार डाल के हाथ ऊपर करके बाहर आ जाए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। नगरोटा आतंक का क्या है पी फॉर्मूला? 51 P1 ये हो सकते हैं कि कोई ऐसे कोड नेम्स हो सकते हैं जो हमारे कश्मीर के अंदर इनके सपोर्टर्स हैं। आतंकियों पर हर पल थी आका की नजर। समय आ गया है कि हमें मिलिट्री एक्शन भी लेनी होगी और आतंकवादियों के जो शकरगढ़ एरिया में उनके जो इंस्टीट्यूट चल रहे हैं ट्रेनिंग के, वो डिस्ट्रॉय करने होंगे। किसको जानना था आतंकियों का सूरते हाल? पाक हैंडलर की पूरी नजर थी। हैंडलर कौन है? रौफ असगर, मसूद अजहर का भाई। आतंकियों से किसने पूछा? मुश्किल में तो नहीं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इस मैटर को उठाना चाहिए, क्योंकि जैश ए मोहम्मद जो है वो इसका संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित टेररिस्ट आउटफिट है। आतंकियों से कौन पूछ रहा था? कहां पहुंचे? पाकिस्तान में P1 और P55 कौन? P55 आतंकी मसूद अजहर का आतंकी भाई रऊफ अजहर। कश्मीर में खूनी खेल खेलना चाहता था मसूद अजहर। तो नगरोटा आतंक का पी फॉर्मूला आपको बताएं, उससे पहले आपको दिखाते हैं आतंकी मसूद अजहर की मोहरे किस तरह बड़ी साजिश की फिराक में थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 2 आतंकियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया था और अब इन दोनों का देवबंदी कनेक्शन भी सामने आ रहा है, जिसकी पड़ताल के लिए स्पेशल सेल की टीम आज देवबंद जा सकती है। क्योंकि सवाल यह है कि आखिर देश में मसूद के मोहरों के कितने मददगार हैं। सरहद पर घुसपैठ की साजिश। जम्मू में आतंक का खौफनाक प्लान। दिल्ली में मसूद के 2 मोहरे हुए बेनकाब। मसूद के मोहरों का देवबंदी कनेक्शन क्या? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम आज देवबंद रवाना हो सकती है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की गिरफ्त में खड़े ये दोनों आतंकी जैश ए मोहम्मद से जुड़े बताए जा रहे हैं और अब इनकी गिरफ्तारी के बाद ये बड़ा सवाल सामने है कि आखिर देश में मसूद के मोहरों के कितने मददगार छिपे बैठे हैं। बताया जा रहा है कि ये दोनों आतंकी कुछ दिनों पहले ही देवबंद गए थे। दोनों आतंकियों ने वहां कई लोगों से मुलाकात की। स्पेशल सेल ये जानना चाहती है कि ये वहां किसके यहां रुके थे, किसने इनको आश्रय दिया। आतंकियों के व्हाट्सएप ग्रुप में कई लोग देवबंद से भी जुड़े हुए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ये भी जानने की कोशिश करेगी कि आखिरकार ये दोनों आतंकी लतीफ मीर और अशरफ खटाना किसकी मदद से पाकिस्तान जाने की फिराक में थे। पुलिस को लतीफ मीर और अशरफ के फोन में करीब 20 पाकिस्तानी नंबर्स मिले हैं। पुलिस पूछताछ में पता चला है कि आतंकी गिरफ्तारी के कुछ दिनों पहले ही दिल्ली आए थे और दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके के होटल में रुके थे। पुलिस दिल्ली में इनके तीसरे साथी की भी तलाश कर रही है। पड़ताल के दौरान स्पेशल सेल की टीम को जम्मू कश्मीर के हायम सेक्टर का एक वीडियो भी मिला है, जिसमें करीब 6 लोग नजर आ रहे हैं। वीडियो अक्टूबर के शुरुआती हफ्ते का बताया जा रहा है। जब इस वीडियो के बारे में पकड़े गए दोनों आतंकवादियों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये सभी ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान जाने वाले थे, लेकिन बॉर्डर पार नहीं कर सके। अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल आतंक के इस पूरे कुनबे का खेल खत्म करने में जुट गई है और इसका एक सिरा देवबंद तक पहुंच रहा है। इसीलिए स्पेशल सेल को देवबंद में बड़े सुराग मिलने की उम्मीद है। नीरज गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
प्रमोद शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, दिल्ली की स्पेशल सेल की टीम क्या आज देवबंद रवाना हो जाएगी? जी बिल्कुल, इन दोनों आतंकियों ने जो घर के सामने किए हैं उसको मद्देनजर रखते हुए स्पेशल सेल की टीम देवबंद जाएगी और इनकी सारी लीड पे काम करेगी। जिस तरीके से पिछले 6 महीने से इन दोनों को के ऊपर नजर रखी जा रही थी, इनके फोन जो है इंटरसेप्ट किए गए थे और इनसे लगातार इन मूवमेंट को देखा जा रहा था और ये पता किया जा रहा था कि आखिर ये कहाँ है। इनकी कई बार लोकेशन जो है वो पाकिस्तान बॉर्डर पे है तो कई बार चीन के बॉर्डर पे भी नजर आई थी और उसके बाद लगातार ये इन्होंने कई सारे अपने जो वीडियो हैं वो बनाए थे अलग अलग पहाड़ियों में, कश्मीर के इलाकों में रह के। कई बार ये फंस गए थे तो इन्होंने खुद ये कि ज्यादा फोर्सेस की वजह से हम यहाँ से निकल नहीं पा रहे, ऐसी वीडियो कॉल्स भी की थी। ये तमाम चीजें उनके मोबाइल फोन से ऐसे सुराग मिले हैं जो कि एक बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। जिस तरीके से नरगोटा में 4 आतंकी मारे गए थे जैश ए मोहम्मद के और उनके पास से चीनी हथियार बरामद हुए थे और ये 2 लोग पकड़े गए हैं जो कि दिल्ली में आए थे किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए। तो इन दोनों चीजों को कनेक्ट करते हुए स्पेशल सेल देवबंद का कनेक्शन और चीनी कनेक्शन, दोनों चीजों को भी अभी जांच कर रही है। 5 दिन की पुलिस रिमांड पे है। और प्रमोद, जिस व्हाट्सएप चैट से, जिस ग्रुप से खुलासा हुआ उसमें एक और व्यक्ति के शामिल होने की जानकारी मिली थी जो दिल्ली का ही रहने वाला है और इस नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में कोई सुराग लग पाया है? देखिए, अभी बहुत ही स्पेशल सेल की जो इन्वेस्टिगेशन है बहुत इनिशियल स्टेज पे है। वो आदमी कौन है उसके बारे में स्पेशल सेल कि अभी कोई भी बात साझा नहीं कर रही है क्योंकि इसका सीधा फायदा जो उस आदमी को मिलेगा, उस आदमी तो कौन है उसको आइडेंटिफाई करने की पूरी कोशिश की जा रही है। जिस जिहाद व्हाट्सएप ग्रुप का वो हिस्सा था। प्रमोद, और चीन कनेक्शन की अगर हम बात करें, जहां चीनी बॉर्डर के पास लोकेशन भी इनकी ट्रेस की गई और जो मैसेजेस आ रहे थे व्हाट्सएप ग्रुप में, जो मैसेजेस आए उसके जरिए, तो क्या दिल्ली के अलावा कुछ और राज्यों में छापेमारी हो सकती है? देखिए, जिस तरीके से ये दोनों आतंकी पकड़े गए थे, इनसे यूपी एटीएस ने भी पूछताछ की है और बाकी एजेंसियों ने भी पूछताछ की है। तो इनसे जो व्हाट्सएप ग्रुप मिला था उसमें कितने मेंबर थे, उनकी क्या क्या लोकेशन है, उसके बारे में जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उन्होंने सारी जो जानकारी है आपस में साझा की है। और दिल्ली के अलावा बाकी जगहों पे भी जो है वो नजर रखी जा रही है कि काफी ज्यादा जो है इनकी लोकेशन वो या तो पाकिस्तान बॉर्डर में आती थी या चीनी बॉर्डर पे आती थी। और जिस तरीके से नरगोटा में 4 आतंकी मारे गए थे, उनके पास से चीनी हथियार बरामद हुए थे, तो उस एंगल को भी ध्यान में रखते हुए। ओके प्रमोद, धन्यवाद आपका। आपसे और अपडेट लेते रहेंगे इस बाबत। तो आज दिल्ली की स्पेशल सेल की टीम देवबंद जा सकती है, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, इस पर बने रहेंगे। लेकिन दुनिया भर में आतंकवादी घटना कहीं भी हो, आतंकवादी कहीं भी पकड़े जाएं, कहीं भी आतंकवादी को मारा जाए, पाकिस्तान से कनेक्शन जरूर जुड़ता है। 19 नवंबर को जम्मू के नगरोटा में मारे गए 4 आतंकवादियों का भी कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ रहा है। पाकिस्तान की धरती पर पल रहे ग्लोबल टेररिस्ट मसूद अजहर से जुड़ रहा है ये कनेक्शन। और आपको सबूत दिखाएंगे कैसे मसूद अजहर से नगरोटा में मारे गए आतंकवादियों का कनेक्शन जुड़ा। हम आपको वो वीडियो सबूत भी दिखाएंगे जिससे साबित होता है कि ये 4 आतंकी पाकिस्तान से भारत की सीमा में घुसे थे। रिपोर्ट देखिए। नगरोटा का मास्टरमाइंड मसूद अजहर, वो मसूद अजहर जिसने 2019 में पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला कराया। वो मसूद अजहर जो 2001 में संसद पर हुए हमले का भी गुनहगार है। वो मसूद अजहर जिसने 2016 में पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमला कराया। वो मसूद अजहर जिसने 2016 में उरी में सेना के हेडक्वार्टर पर हमला कराया। उस मसूद अजहर का कनेक्शन नगरोटा में मारे गए 4 आतंकवादियों से भी जुड़ रहा है। नगरोटा में 2 दिन पहले हिंद की सेना ने 4 आतंकवादियों को मार गिराया। ये 4 आतंकवादी जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के भाई आतंकी हैंडलर रऊफ अजहर के संपर्क में थे। पल पल अजहर मसूद का भाई रऊफ आतंकियों पर नजर रख रहा था। उनके ऊपर पाक हैंडलर्स की पूरी नजर थी। उनके द्वारा वो किसी एक बड़े आतंकी काम करवाना चाहते थे। वो हर पल उनसे पूछ रहे थे। जिस तरीके से उनके से जो मोबाइल बरामद हुए हैं, उनकी जानकारी से पता चलता है कि वो सूरत हाल उनसे पता कर रहे थे।
हैंडलर कौन है? रऊफ असगर, मसूद अजहर का भाई। वो पाकिस्तान ही है जो मसूद अजहर जैसे ग्लोबल टेररिस्ट को पनाह देता है। पाकिस्तान ही आतंकियों और आतंकी संगठनों को पालता पोसता है, उन्हें ट्रेनिंग देता है। पाकिस्तान ही कश्मीर में आतंकी घुसपैठ कराता है। पाकिस्तान के आतंकी चरित्र की पोल एक बार फिर खुल गई है। आज हम आपको पाकिस्तान की आतंक नीति और उसके आतंकी कनेक्शन के 2 सबूत दिखाएंगे। 19 नवंबर को जम्मू कश्मीर के नगरोटा में मारे गए आतंकियों के मोबाइल फोन खंगालने पर हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ है। ये तस्वीरें नगरोटा में मारे गए आतंकियों के मोबाइल फोन की हैं। ध्यान से देखिए, इसमें आतंकियों और उनके पाकिस्तान से हैंडलर की चैट है। पाकिस्तानी हैंडलर ने पूछा कहां पहुंचे, जिस पर आतंकी ने जवाब दिया 2 बजे फिर बता देंगे। फिर पाकिस्तानी हैंडलर ने पूछा कहां पहुंचे, क्या सूरत हाल है, कोई मुश्किल तो नहीं? देखिए, ये जो P51, P1 ये हो सकते हैं कि कोई ऐसे कोड नेम्स हो सकते हैं जो ये इनके जो हमारे कश्मीर के अंदर इनके सपोर्टर्स हैं उनके रखे हो सकते हैं, क्योंकि अगर उन लोगों की आइडेंटिटी पता लग जाएगी तो वो आगे आने वाले समय में नहीं यूज किए जा सकते। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि जिस हैंडलर से आतंकवादियों की ये चैट हुई है, इन चारों आतंकवादियों का पाकिस्तानी हैंडलर कोई और नहीं बल्कि मसूद अजहर का भाई रऊफ अजहर है, जो इस वक्त पाकिस्तान में है। खुफिया सूत्रों के हवाले से ये भी खबर मिली है कि रऊफ अजहर पिछले 1 हफ्ते से पाकिस्तान में है। जम्मू के कठुआ जिले से लगी सीमा के पास रऊफ अजहर को शक्करगढ़ पोस्ट पर देखा गया था। भारतीय सेना ने बहुत बड़े आतंकी हमले की साजिश को जम्मू कश्मीर में नाकाम किया। नगरोटा में 4 आतंकवादियों को मार गिराया था और अब जब जांच एजेंसियों ने अपनी जांच में पाया कि उनके पास से कई मोबाइल सेट मिले जो कि मेड इन पाकिस्तान हैं, ये दिखाता है कि पाकिस्तान किस तरह से जम्मू कश्मीर में साजिश रचता है, किस तरह से आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश करता है। लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के कारण पाकिस्तान का हर प्लान फेल हो जाता है। अब देखिए नगरोटा हमले में पाकिस्तान की साजिश का दूसरा सबूत। जैश के 4 आतंकवादी जिस ट्रक पे सवार थे, उस ट्रक ने जम्मू के सांबा जिले के सरोर टोल प्लाजा को सुबह 3:42 पर क्रॉस किया। सीसीटीवी वीडियो में ट्रक ड्राइवर टोल पर पैसे देता नजर आ रहा है। ये सबूत है कि ये चारों आतंकी पाकिस्तान की तरफ से ही भारत में घुसे थे। घुसपैठ में तो कामयाब हो गए, लेकिन हिंद के वीरों की गोलियों से बचने में कामयाब नहीं हो सके। जम्मू से राजू केरनी और दिल्ली से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। फिर वो वक्त आ गया है जब पाकिस्तान के आतंकी चरित्र पर हिंदुस्तान को स्ट्राइक करनी चाहिए। बात सिर्फ नगरोटा या दिल्ली में पकड़े गए जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों की नहीं है। बात यह है कि पाकिस्तान आतंक के रास्ते भारत में अशांति फैलाना चाहता है। जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनावों को आतंक के जरिए प्रभावित करना चाहता है पाकिस्तान। ग्लोबल आतंकवादी मसूद अजहर पर भारत की पहली स्ट्राइक नगरोटा में हुई, जहां सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। दूसरी स्ट्राइक जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के नापाक इरादों पर दिल्ली में हुई, जब मसूद अजहर के 2 आतंकियों को दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल पाकिस्तान में बैठा मसूद अजहर कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से बौखला गया है। अब कश्मीर में होने वाले चुनावों को आतंकी गतिविधियों से पाकिस्तान प्रभावित करना चाहता है। पाकिस्तान से यह हजम नहीं हो रहा है कि हिंदुस्तान में कश्मीर घाटी में लोकतांत्रिक चुनाव हो सकते हैं। यही कारण है बौखलाया पाकिस्तान इसी तरीके से अस्थिरता पैदा करना चाहता है, जिससे कि चुनाव जो कश्मीर घाटी में होने वाले हैं उनके ऊपर प्रभाव पड़े। सूत्रों के हवाले से पता चली बात हैरान करने वाली है। वो ये कि दिल्ली से गिरफ्तार जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों का
देवबंद से नाम जुड़ रहा है। सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक देवबंद में कुछ लोगों के संपर्क में थे जैश के ये दोनों आतंकी। जैश के ये आतंकी जिहाद व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए देवबंद से जुड़े थे। इस जिहाद ग्रुप में देवबंद, दिल्ली और तेलंगाना के यूजर्स का पता चला है। सूत्रों ने बताया कि गिरफ्तार किए गए जैश के आतंकी देवबंद में भी रुके थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम तफ्तीश करने देवबंद जाएगी। जैश के इन आतंकवादियों पर जल्द ही पुलिस बड़ा खुलासा कर सकती है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.